हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। नई नई गाड़ी है, आपको पता है कौन सी है, सारा कुछ देख लिया आपने इसके अंदर की कितने फीचर आते हैं, क्या है क्या नहीं है। गाड़ी का नाम है Hyundai एक्स्टर। तो मैं आपको कोई फीचर वीचर नहीं बताने वाला हूँ, मैं सीधी सी बात करूंगा कि भाई साहब ये चल कैसी रही है, क्या रिपोर्ट है इस गाड़ी की, और जो इसके डायरेक्ट कंपटीशन है, मान लो इग्निस हो गया या फिर पंच हो गया, तो वहाँ पे ये कहाँ स्टैंड करती है, क्या ये रेलेवेंट है भी नहीं है, क्या प्राइस पॉइंट है, फीचर्स का क्या हिसाब किताब है, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई साहब चलती कैसे है, और हर पैरामीटर को मैं कंपेयर करता रहूंगा इन दोनों गाड़ियों से, यानी कि पंच से और अपनी इग्निस से। अब मजे की बात यह है कि ये गाड़ी जो है ये हम मीडिया ड्राइव की गाड़ी नहीं है, तो हम खुल के बोल सकते हैं, अच्छाई बुराई सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई वाली ऐसी कोई भसड़ नहीं है हमें कि हम कहीं भाई बुराई कर देंगे तो क्या होगा। तो आओ चलते हैं और इसको कंपेयर भी करते हैं एक तरीके से, और चला के भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो इससे पहले सूर्य देवता जो है वो चले जाएं, हम जो है थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं, इसको खोल लेते हैं ताकि रोशनी जो है वो अच्छी आ जाए। तो ओवरऑल जो फिनिश और जो मतलब ऐसा फील है ना, और जो टच वच करके जो भाई साहब लग रहा है, तो मामला लग रहा है कि भाई आपने जो है वो पैसे खर्चे हुए हैं। तो फील में तो भाई कोई कमी नहीं है, इतने पैसों में फील जो है वो बहुत बढ़िया दे रही है ये गाड़ी, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई कंपेयर भी कर देंगे, तो मतलब फील जो है मटेरियल है वो, अगर आप पंच की बात करोगे तो पंच से तो प्लस है ही है, साथ में इग्निस से भी प्लस है। लेकिन अगर आप मेरे को रैंक करने के लिए कहोगे तो इग्निस के पास पंच का जो फील और मटेरियल, और उसके बाद इसका। हालांकि जो ये डिजाइन है पूरा, ये जो मतलब लेआउट है, ये हमारा वही नियोस वाला है, और जो हमारे पास ये जो MID मिलता है ये i20 वाला है, लेकिन कुल मिला के अच्छा फील है। अच्छा, अब हमने पहले गियर से उठाई ली है गाड़ी और 12-13 किलोमीटर की स्पीड पे चल गई है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि जो मतलब गाड़ी उठ रही है, जो फील है, इनिशियल फील है, वो आपको पंच से अच्छा मिलेगा, और आपको इग्निस से जो है वो नीचे मिलेगा। यानी कि इग्निस इससे ज्यादा पंचियर है और पंच से ज्यादा पंचियर ये है। होप आप कंफ्यूज ना हो रहे हो पंच से। तो ऐसा सा फीडबैक जो है वो मेरे को लग रहा है। अब थोड़े बहुत गड्ढे से आ गए हैं, तो ये देखो अब गड्ढे आ गए हैं। तो हमारे कैमरामैन अभी नए, इन्होंने कैमरा ही नीचे गिरा दिया था। तो खैर, अभी जो गड्ढे आए थे उसकी फील से मैं आपको बता दूं, और अभी नहीं, मतलब कल रात को हमने इसकी डिलीवरी ली है, और जो है 150 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, जिसमें से 50 किलोमीटर मैंने चलाई है गाड़ी। और काफ़ी मतलब दिल्ली से लेके आए थे नोएडा तक, तो ये वाला हिसाब किताब है। तो अब सीन ये है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं गड्ढों में स्पेशली, तो अब वही 3 गाड़ियों वाला कंपैरिजन मैं आपको करके बताऊंगा। तो इग्निस से ज़्यादा अच्छे फील होते हैं जब आप गड्ढों में जाते हो इस गाड़ी में। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, और जो ओवरऑल फील है इग्निस में, क्या लगता है आपको, हाईवे पे भी या फिर गड्ढों में भी कहीं जाते हो तो आपको प्योरली फील होते हैं वो। कोई ऐसा यार मतलब कुछ भी ऐसा ना, कुछ फील नहीं है कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा है उन गड्ढों के अंदर आने से। सीधा सा मतलब एकदम ऐसा बेयर सस्पेंशन और बेयर फीलिंग आती है। इसके अंदर जो है वो और रिफाइंड हो जाती है, ठीक ठाक, मतलब इग्निस से अच्छे तरीके से ये गड्ढे जो है वो मैनेज कर रही है। अब बात करूं पंच की, तो इससे अच्छे तरीके से पंच जो है वो अंड्यूलेशंस को, गड्ढों को जो है सिटी में वो मैनेज करेगी, क्योंकि उसका सस्पेंशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, और उसका जो सस्पेंशन है उसके अंदर ट्रैवल अच्छा है। इतना ट्रैवल इसके सस्पेंशन के अंदर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे तो ये इग्निस से ऊपर है और पंच से नीचे है। अब जी बात कर लेते हैं फ्यूल इकोनॉमी की। तो फ्यूल इकोनॉमी में, इकोनॉमी जो भी कह लो भाई, अब ऐसे मदर टंग इन्फ्लुएंस तो आ ही जाता है। तो इतनी दूर चलाने में लगभग मैं आपसे कहूं कि फ्यूल इकोनॉमी जो है वो पंच और इसकी लगभग आपको बराबर के आसपास मिलेगी, एक आध का फर्क होगा। लेकिन इसमें अगर विनर है, यानी कि फ्यूल इकोनॉमी में अगर कोई विनर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इग्निस ही रहेगी। तो इग्निस का फ्यूल इकोनॉमी इससे ज्यादा अच्छा है एनी गिवन डे। लेकिन ये और पंच जो है वो कंपेरेबल हैं फ्यूल इकोनॉमी की अगर आप बात करते हो। बाकी जी स्पेस की बात, स्पेस जो है वो अगर आप रेयर सीट की बात करोगे ना, रेयर सीट स्पेस की बात करोगे, तो ये स्ट्रिक्टली 4 सीटर गाड़ी है। आपको कोई जितना मर्जी बोलता रहे 2 लोग 1 बच्चा, भाई बच्चे का भी दम ही घुट जाएगा उसे बिठा दोगे पीछे, तो ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली 4 सीटर गाड़ी है। हालांकि इन्होंने जो तीसरे बंदे के लिए पीछे सीट बेल्ट दी है, सोचा है ना बड़ा अच्छा, लेकिन सीट में जगह देते वक्त इन्होंने नहीं सोचा। खैर, तो है ये स्ट्रिक्टली 4 सीटर। अब अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं बाकी दोनों गाड़ियों से, तो
ये स्पेस के मामले में मेरे हिसाब से सबसे नीचे रहती है। इससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस आपको इग्निस में मिल जाती है। और अगर आप बात करोगे पंच की, तो पंच में इससे काफी ज्यादा स्पेस है, उसमें 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। मैं पर्सनली पंच हम लोग लेके गए थे लद्दाख, तो उसका मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इग्निस जो है वो मेरे घर में है, तो एज अ सेकेंडरी कार घर पे हम लोग इग्निस यूज करते हैं। तो मतलब उससे स्पेस भाई साहब इसके अंदर कम है, पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अब जी बात कर लेते हैं कि हाई स्पीड पे इसके क्या रिपोर्ट है, और वैसे ही कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे बताने में, और किसी कंपनी ने नहीं दी है गाड़ी तो और मजा आ रहा है बताने में कि भाई साहब बिल्कुल खुल के बोलो। तो खुल के बोलने वाली बात ये है कि जी अगर बात करो हाई स्पीड की, और हाई स्पीड पे आपको कैसा फील होता है, तो देखो मतलब मजा तो आता है इसको चलाने में, ठीक है। ऐसा कोई रोने नहीं लग जाती है, जैसे मान लो पंच को आप एकदम से खींचने की कोशिश करोगे तो भाई वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार थोड़ा सा रो रही है यार, या खींच रही है, या खींचने वाली फीलिंग है, ठीक है। और यार हमारी नई गाड़ी गंदी मत कर देना, क्या कर रहे हो। खैर हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हाईवे पे कैसा फील होता है। तो हाईवे पे फील होता है, आप इसको रख सकते हो पंच और इग्निस के बीच में, यानी कि हाईवे का फील जो है वो इग्निस में जो है वो बहुत ही बेयर मिनिमम, आपको पता है कि मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ इंसुलेशन का कुछ सिस्टम ही नहीं है। तो वो जब हाई स्पीड पर चल रही होती है, हालांकि वो इससे ज्यादा पंची है, लेकिन जो रोड नॉइज, और ऐसा लगता है कि मतलब हर गड्ढा आपको फील हो रहा है, सब कुछ आपको ना फील होता है सड़क पे जो भी चल रहा होता है। तो उस वजह से ना इतना एक्सपीरियंस मजेदार नहीं रहता। और क्या नाम है, इसलिए हाई स्पीड पे जो है वो जब आपको शोर ज्यादा आता है और जब आपको रोड ज्यादा फील हो रही होती है, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, शांति नहीं रहती है कैबिन के अंदर, और फिर ज्यादा नहीं रहती शांति, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होता, ऑब्वियस सी बात है। अब इसकी अगर आप बात करोगे तो एज कंपेयर टू इग्निस, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही लाजवाब है, इग्निस का इतना अच्छा नहीं है, तो या फिर इसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इग्निस की नहीं है। तो क्योंकि स्टेबिलिटी में मान लो 90 के बाद आपको इसको नहीं मन करेगा कि आप इसमें मतलब ऐसे इंस्टेंट कट ले लो, या फिर मतलब एकदम से आप कट लोगे तो ये स्टेबल रहेगी। तो 90 के बाद आपको कोई ऐसा खास फील आने नहीं वाला, कोई इतना खास कॉन्फिडेंस आपको इसमें फील होने नहीं वाला। सिटी के अंदर भाई साहब बहुत अच्छी है, लेकिन हाईवे की पर्टिकुलरली बात मैं कर रहा हूं। अब इस चीज में जो हमारी पंच है वो भाई इन तीनों गाड़ियों में से सेट ऑन सेट रहती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसकी हाईवे स्टेबिलिटी, चाहे वो 100 की स्पीड पे पहुंचने में इससे 2 सेकंड ज्यादा लगाते, लेकिन जब वो 100 की स्पीड पे पहुंच जाएगी तो आपको वो ज्यादा प्लांटेड, ज्यादा स्टेबल फील होगी एज कंपेयर टू दिस गाड़ी। और आप उससे अच्छे से मतलब कट लेन चेंज करनी है तो वैसे ऐसे करनी नहीं चाहिए कट मार के अचानक से, लेकिन फिर भी अगर कभी करनी पड़ जाती है तो आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एज कंपेयर टू दिस गाड़ी। लेकिन ये गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बैठती है आपकी इग्निस से ऊपर और आपकी पंच से नीचे। अब आप कहोगे यार तू तो मतलब इग्निस को बिल्कुल खत्म, नहीं, इग्निस बहुत मतलब अगर आप पंची की बात करोगे तो इन तीनों गाड़ियों में से इग्निस सबसे ज्यादा पंची मैं आपसे कहूंगा। लेकिन वही वाली बात है कि जब सब कुछ अंदर सुनाई देता है, अंदर आता है, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस खराब कर देता है। बाकी स्टेबिलिटी तो भाई आपको इग्निस की पता है, कोई इतनी खास कोई उसमें बात करने वाली चीज नहीं है, वो भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हाँ, अगर हाई स्पीड पे, इस पे अगर आप हाई स्पीड करोगे तो मतलब 90 से ऊपर मुझे नहीं लगता आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। अब आप कहोगे कि जी फील जी एसयूवी का क्या हिसाब किताब है, तो जी इन्होंने क्या करा, बोनट तो उन्होंने उठा दिया ऐसे करके, डिजाइन आगे से अच्छा लग रहा है नो डाउट, लेकिन कहानी ये है कि जो सिटिंग पोजीशन है ना, आप काफी नीचे बैठते हो उसके अंदर, तो सिटिंग पोजीशन लगभग वही है। सिटिंग पोजीशन कोई ऐसी वो वाली नहीं है आपकी कि आपको लगे कि आप एसयूवी में बैठे हो। हालांकि जो हाइट एडजस्टेबल जो सीट है हमारे पास, अगर मैं इसकी हाइट एडजस्ट करूं तो वो ऊपर हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी रोड पे आपको जब इतना ऊपर फील नहीं हो रहा है तो वो आपको ऐसा ही लगेगा कि यार मतलब नॉर्मल हैचबैक के अंदर मैं बैठा हूँ, कोई ऐसी एसयूवी वाली खतरनाक कोई फील है नहीं। बस खाली आपको ये बोनट दिख रहा है यहाँ इस सीट से बैठ के। अगर लोएस्ट हाइट पे भी मैं सीट कर दूंगा तो आपको बोनट दिखेगा। बाकी फिट एंड फिनिश बहुत खूबसूरत, उम्दा क्वालिटी की जो फंक्शन दिए हुए हैं वो भाई सही है। लेकिन मुझे एक चीज़ का सेंस समझ में नहीं आया, जो इन्होंने ये यहाँ पे, अगर कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़े अनाड़ी हैं लेकिन फिर भी दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वायरलेस जो है चार्जर है। अब वायरलेस चार्जर इन्होंने दिया हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सेंस मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने वायरलेस चार्जर तो दे दिया, लेकिन जो आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो एंड्रॉइड ऑटो है और जो एप्पल कारप्ले है वो वायर्ड है। तो भाई क्या सेंस है, मतलब अगर वायरलेस होता तो समझ में आता कि आपने वायरलेस चार्जर भी दे रखा, वायरलेसली ये चल रहा है और आपका जो क्या नाम है फोन है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब अगर मुझे मैप चलाने के लिए इसमें तार लगानी है तो भाई तार से ज्यादा जल्दी भी चार्ज होगा, ज्यादा अच्छा भी चार्ज होगा, तो इस वे में मुझे सेंस नहीं लग रहा इसको देने का
मतलब अगर आप 8-10 हजार कम कर सकते या फिर 10-15 हजार कम कर सकते तो यार वही कर देते, प्राइस कम हो जाता गाड़ी का, खाली बिना बात के दे दिया है। मतलब सेंस मुझे नहीं लग रहा, फेंस दिया है तो अच्छी बात है, मतलब बस देने के लिए दिया है वाली बात मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा ओपिनियन है। अगर आप बात करो स्टीयरिंग वापस आता है कि नहीं आता, इग्निस वाले बहुत पूछते हैं कि भाई हमारी मतलब तुम हमारी गाड़ी के बारे में कहते हो इग्निस में स्टीयरिंग वापस नहीं आता, इसमें आ रहा नहीं आ रहा। देखो इग्निस मतलब स्टीयरिंग वापस आ रहा है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्लो स्पीड्स पे भी स्टीयरिंग जो है वापस आ रहा है, और सिटी के लिए बहुत प्यारा बहुत अच्छा स्टीयरिंग है। हाँ मतलब हाईवे पे आपको कोई इतना खास कॉन्फिडेंस जो है वो इससे नहीं आएगा। अब सीधी सी बात है, देखो अगर ये हाई एंड की बात कर रहे हो तो ये 10 लाख बैटरी है, लेकिन अगर लो एंड की बात करोगे तो भाई वही अंडर 7 लाख के आसपास में आपको गाड़ी मिलती है। लो एंड मॉडल ट्रिम की बात कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि इग्निस के प्राइस ड्रॉप हो गए हैं, क्योंकि भाई आप दो ही काम कर सकते हो, या तो आप फीचर डाल सकते हो। अब मुझे नहीं लगता मारुति सोच रही है कि इग्निस का कोई फेस लिफ्ट लाया जाए या कुछ ऐसा करा जाए, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो पैसे ही गिरा दो। तो करीब 70,000 रुपये सुना है मैंने कि 70,000 रुपये जो है वो इसके गिर गए हैं, मतलब इसके नहीं गिर गए, इग्निस के गिर गए हैं। तो ये कहानी है। अब आप मेरे से पूछो कि भाई साहब खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं सीधी सी बात आपको बता दूं कि अगर आप स्पेस ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदो। अगर आप 4 ही लोग ट्रैवल करते हो, सिटी के अंदर आप रहते हो, तो बिल्कुल खरीद लो, पंच मत खरीदो, क्योंकि भाई पंच की रिलायबिलिटी आपको पता है, चाहे वो जितनी मर्जी प्लांटेड चल रही हो, लेकिन मतलब ये गाड़ी चलेगी। मतलब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन बात यह कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो 5 स्टार मुझे लगता है 10 स्टार रहेगी, क्योंकि अगर गाड़ी सड़क पे ही खड़ी रहेगी, चलेगी ही नहीं, रिलायबिलिटी इश्यूज रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेफ रहेगी। भाई अनसेफ तो वो गाड़ी होगी ना जो सड़क पे चलेगी, जो चल ही नहीं पाएगी इश्यूज के वजह से, तो वो क्या ही अनसेफ सेफ होगी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो अगर आप रिलायबल गाड़ी ढूंढ रहे हो और आपको लगता है कि यार 4 लोग हैं, स्पेस ठीक है मेरे लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हो इस गाड़ी में, क्योंकि ये आपको अच्छा फील देगी, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अच्छी देगी, इंजन जो है वो ज्यादा बेटर है पंच से, ठीक है। लेकिन अगर आपको है कि जी मेरे को 5 स्टार सेफ्टी चाहिए, क्योंकि होने को तो 6 बैग्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन तब भी अगर आपको चाहिए कि नहीं जी टेस्टिंग तो हुई नहीं इनकी और मुझे ना कोरियंस पर भरोसा नहीं है, तो नहीं, अच्छी बात है, आप ले लो पंच। बस आपको पंच लेने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा इंजन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारी रिलायबिलिटी है ना भाई, तो वो रिलायबिलिटी बहुत मेजर कंसर्न है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्सॉन ओनर हूँ। 4 साल में भाई जो रुला दिया है ना मुझे गाड़ी ने, मैं बिल्कुल, अगर आप मतलब अगर आपको नफरत हो मारुति से और आप Hyundai लेना ही नहीं चाहते हो, तो मारुति में जाना, तो टाटा में जाना, वरना मतलब इतना कोई खास उसमें लुक वुक है, दुनिया भर की चीज है, स्पेस है, लेकिन भाई जब गाड़ी चलाने के लिए लेते हो, जब चलेगी नहीं और दुखी करेगी गाड़ी और आपको 4 साल बाद लगेगा अबे यार क्या ले लिया, तो वो वाली कहानी जो थोड़ी खराब ही है। बाकी मुझे पता है ये बहुत रैंडम सा आपको लगा होगा, कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं लगा होगा, लेकिन ये मेरी ऐसा पर्सनल फीलिंग है। और जो गाड़ी के बारे में मेरा जो फीडबैक है वो प्योर फीडबैक आपको जो है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यही कहानी है। बाकी ये गाड़ी हम लोगों के पास लॉन्ग टर्म रहने वाली है, तो और भी इस पे वीडियोस आएंगी और भी हम आपको इस पे इनसाइट्स देते रहेंगे जैसे जैसे हम इसको चलाएंगे, क्या भाई सर्विस कॉस्ट आ रही है। और कहानी है कि Hyundai की गाड़ी हमने एज ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो अब ये गाड़ी आ गई है, तो इसको ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा Hyundai को, कि क्या सर्विस है, कैसी है, क्या चीज़ खराब होती है, महंगी होती है, सस्ती होती है, तो वो सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। बाकी मुझे पता है मैं इतना रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता है तब मैं आपके लिए जो है वो वीडियो बनाता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको चाहिए वो ऐसी रेगुलर वीडियोस आती रहे तो कमेंट करके बोलना, ताकि हमको ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।